पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं लगे उस जैसा। पर ये आध्यात्मिक के नाम पे जो ये नूरा कुश्ती चल रही है उससे कुछ नहीं होगा। वो आपकी उलझनों को सुलझा नहीं रहे हैं, बल्कि आप और उलझ रहे हैं। और मोबाइल की टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा वो मोबाइल गुरु होगा, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा कंप्यूटर गुरु होगा। हम चाहते हैं अब 10 हो जाएं, 9 में थोड़ा कमी है तो 10 हो जाए, 10 उसके बाद बस। पूछा है कि आध्यात्म में चलने से क्या वैराग्य आता है। देखिए, अध्यात्म क्या है? सेल्फ को अध्ययन करना, रियलाइज करना। व्यक्ति पूरी दुनिया को जानने का प्रयत्न कर रहा है, परिवारों को जानने का प्रयत्न कर रहा है, पर कितना मजाक है कि हम स्वयं को ही नहीं जानते। और जब तक स्वयं को न जानने की जो गुत्थी है वो नहीं सुलझा पाते आप, तब तक बाकी सब जानना अधूरा जानना, क्योंकि जानने वाला ही गड़बड़ है। जो जानने वाला है ना वो मन है, वो विकृत बुद्धि है, एक चालू टाइप की बुद्धि है, जिसका एक ही सिद्धांत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पहले स्वयं को जानने की प्रक्रिया को आध्यात्म कहते हैं। बाकी सब ड्रामेबाजी है, कलाबाजी है। उपनिषद, वेद, शास्त्र, ये सब आपको क्या सिखाते हैं? जीवंत सद्गुरु आपको क्या सिखाते हैं? वो सब आपको यही सिखाते हैं ना कि द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिज्म इज। यद्यपि स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म एक है, मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि इंग्लिश में कोई अप्रोप्रिएट वर्ड संस्कृत के लिए बना नहीं है। तो वो कुछ कुछ सेम होते हैं, पर वो प्राण नहीं रहती उन शब्दों की। अध्यात्म शब्द अपने को पहचानने की क्रिया है। मैं कौन हूं, इसको पहचानने की क्रिया है। तो आप मुझे पढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, मैं खुद ही पढ़ के करूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे बोलने से नहीं होगा। तो इसलिए आपका नाम मैं पढ़ नहीं पाया हूँ आज। थोड़ी व्यवस्थाएं लगता है इनकी ठीक नहीं हैं, पर आप ज़रूर ये करें कि नहीं, ये भी नहीं पढ़ सकता मैं। आप मेरे मोबाइल में लॉगिन करके दो। तो आप आध्यात्म से वैराग्य क्यों चाहते हैं? प्रश्न ये भी है, क्या वैराग्य में आनंद है? आप वैराग्य चाहते हैं या आनंद चाहते हैं? क्षमा करें, आपका प्रश्न है क्या आध्यात्म से वैराग्य होगा? वीतराग हम हो जाएंगे, मतलब राग रहित हो जाएंगे। वीतरागी, राग नहीं, द्वेष नहीं, अनुरागी हो जाएंगे। और यह पथ है आनंद का। तो ज़्यादा अच्छा प्रश्न ये होता कि क्या आध्यात्म हमें आनंद प्राप्त करा देगा? क्या मेरा जीवन आनंदित होगा और मेरे जीवन से प्रवाहित होता हुआ आनंद मेरे परिवार, परिजन और इस संसार के लोगों तक उस आनंद की परमाणु पहुंचेगी और चारों तरफ आनंद छाएगा? तो जो भी आध्यात्म की शरण में आते हैं, निश्चित तौर पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, कास्ट, क्रीड, आई एम टॉकिंग अबाउट आध्यात्म। तो सेल्फ को इवॉल्व करने का, सेल्फ को रियलाइज करने का। अभी तक जिस सेल्फ को हम जानते हैं कि मैं कौन हूं, वो मेरा मन है। और मन की प्रकृति चंचलता की है। मन एक जगह बैठता नहीं है, पर मन ही मैं हूं अभी। तो इस मैं से तो आप कभी भी स्वस्थ, आनंदित नहीं हो सकते। पर अगर आपने अपने रियल मैं को समझा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अब तक आपने अपने शरीर को ही मैं माना है, अपने मन को मैं माना है।
या कोई एक खास लोभ, कोई एक ऑब्सेशन, या कोई एक चीज की प्राप्ति का धुन, उसी को आपने मैं मान लिया है, मिट गए उसमें। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दूं लगे उस जैसा। तो आपने अपने जीवन को उसी चाह में मिला लिया है। तो आपको लगता है जीवन भी यही है, पर जीवन एक बहुत व्यापक चीज है, विराट चीज है। तो अध्यात्म से निश्चित तौर पर वैराग्य की प्राप्ति होती है, वीतरागी मनुष्य होता है। पर वैराग्य की भी उपलब्धि आनंद है। हमारे उपनिषदों में आनंद को ब्रह्म कहा गया है। हमारे यहाँ त्याग, वैराग्य, यम, नियम, संयम, ये सब जितनी भी चीजें हैं, योग, ध्यान, धारणा, ये सब साधन हैं, पर साध्य कौन है? आनंद। आनंदम परमानंदम सच्चिदानंद। कृष्ण, मुस्कुराहट, बोध, समझ, ये आनंद है। आपके भीतर जितना बोध होगा, आप उतने आनंदित होंगे। और ये पक्की बात है कि आध्यात्मिक हुए बिना, पर ये आध्यात्मिक के नाम पे जो ये नूरा कुश्ती चल रही है, उससे कुछ नहीं होगा। ये केवल रिचुअल्स फॉलो करके यहाँ मेले में भागे, वहाँ भीड़ में भागे, वहाँ गए, वहाँ सुना, वहाँ कुछ फोड़ा, वहाँ कुछ तोड़ा, वहाँ कुछ बांधा, वहाँ कुछ खोला, और वहाँ कुछ घंटियाँ बजाई, ये सब साधन हैं, आप कर सकते हैं। पर आपका गोल क्या है? गोल इज ब्लिसफुल लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, और वो आध्यात्म के द्वारा प्राप्त हो सकता है। पर वो आध्यात्म का अनुशीलन भी एक श्रेष्ठ, योग्य, एक बहुत ही आनंदित मास्टर के साथ संभव है, जिनको हम आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। पंथ के गुरु, मजहब के गुरु ये अलग हैं, पर आध्यात्म गुरु अलग हैं। तो आध्यात्मिक, अगर विशुद्ध आध्यात्मिक गुरु कोई मिलते हैं, मास्टर कोई मिलता है आपको, और इंग्लिश में चूंकि वो स्पिरिचुअलिटी ही कहते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, लेकिन मैं बहुत सहमत नहीं हो पाता इससे कि स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म एक है। तो इस स्पिरिचुअलिटी मतलब वो उत्साह, स्पिरिट, और आध्यात्म का अर्थ है वो उस सेल्फ को जानना, सत्य को जानना। हमारे आज के धर्म में जो तथाकथित धर्म हैं, धर्म के नाम पर केवल रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं, कुछ सेक्ट्स बना दिए गए हैं, वो केवल उलझा रहे हैं। वो आपकी उलझनों को सुलझा नहीं रहे हैं, बल्कि आप और उलझ रहे हैं। और धर्म, आध्यात्म, ये तो सुलझाने के लिए है ना, आपके बंधन को खोलने के लिए है, मुक्ति के लिए है, लिबर्टी के लिए है। तो एक अगर ऐसे आध्यात्मिक गुरु आपके जीवन में उपलब्ध होते हैं, तो निश्चित ही उस आध्यात्म से आपको वैराग्य, और वैराग्य से आनंद की प्राप्ति होगी। और भी बहुत प्रश्न आए होंगे, चले गए होंगे। गुरुजी, सदगुरु कितने प्रकार है? नहीं, सदगुरु कितने प्रकार के तो हो ही नहीं सकते विजय प्रकाश जी। गुरु अलग अलग हो सकते हैं। अब गुरु शब्द का प्रयोग तो आपने देखा ही होगा, मोबाइल गुरु, ऑटोमोबाइल गुरु, हाँ बहुत सारे हैं, लॉ गुरु, कुछ भी, इवेंट गुरु, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गुरु हैं। पर सदगुरु का अर्थ आप इसका ये करिए, संधि विच्छेद करिए। सद गुरु, गुरु का अर्थ होता है गुरु, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, समस्या से समाधान की ओर ले जाए। और सद, सद माने सत्य, जिस सत्य की, जिस आध्यात्म की बात मैं कर रहा था अभी, कि सत्य क्या है, मैं कौन हूं। तो सदगुरु तो एक ही प्रकार के होते हैं। वो गुरु जो उलझे हुए मनुष्यों को सत्य से परिचित कराता है, उनके सत्य से, आपके सत्य से आपको परिचित कराकर आपको आनंदित कर देने की विधा जिनके पास है, उन्हें सदगुरु कहते हैं। और ये बहुत प्रकार के नहीं होते, एक ही प्रकार के होते हैं। गुरु बहुत प्रकार के हो सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ गुरुज, पर सदगुरु तो एक ही है, जो सत्य से आपको जोड़ता है।
और मोबाइल की टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा वो मोबाइल गुरु होगा, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा कंप्यूटर गुरु होगा, न्यूरो कंप्यूटिंग से जो जुड़ेगा वो न्यूरो कंप्यूटिंग गुरु होगा। पर सदगुरु एक है, सत्य एक ही होता है, सत्य अलग अलग नहीं होते, इसलिए सदगुरु का प्रकार एक ही होता है। धन्यवाद। बहुत सारे प्रश्न आपके आते जा रहे हैं और मैं शायद इंस्टा पर हूं जहां तक मुझे लग रहा है, और यूट्यूब पे भी हूं। गुरुजी, गुरु मंत्र कैसे लिया जाता है? कृष्ण राधा 0009 अब आपका जो भी नाम हो, लेकिन आपने बहुत अच्छा रखा है, बहुत अच्छा। हम चाहते हैं आप 10 हो जाएं, 9 में थोड़ा कमी है तो 10 हो जाएं, 10 उसके बाद बस, और जिंदगी मस्त। तो आपने पूछा कि दीक्षा गुरु मंत्र कैसे लिया जा सकता है? गुरु मीन्स समस्या से समाधान की ओर ले जाने वाला, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला। मंत्र मन्ना त्रयति मंत्र, मन के भीतर में जो अनंत चंचलताएं हैं, जो बहुत उलझने हैं, मन उलझा हुआ है, कितने विचार उठते हैं आपके मनों में दिन भर में, एक एक मिनट में इतने विचार उठते हैं। तो वैसा युक्ति एक ऐसे मास्टर के द्वारा, एक ऐसे पर्सनालिटी के द्वारा, एक ऐसी युक्ति जो आपके मन के समस्त बंधनों को खोल देती है, जो मन की चंचलता को भी रोककर और सत्य सनातन श्री कृष्ण में उस मन को लीन कर देता है, लगा देता है। तो आप समझो कि गुरु मंत्र उसी को कहते हैं, वह पर्सनालिटी, वह दिव्य पर्सनालिटी जो आपके मन के उलझनों को, आपके टेंशन को, डिप्रेशन को, तनाव को, आपके जीवन की किसी भी समस्या को जो सुलझाने की शक्ति जिनकी वाणी में, युक्ति में होता है, वही गुरु मंत्र होता है। और इसको लेने की विधि क्या है? समर्पण। जैसे एक स्टूडेंट शिक्षा लेने जाते हैं तो एडमिशन लेते हैं, तो समर्पण कैसा? बोला उस विद्यालय के नियमों को, अनुशासन को मान लेने का एक आग्रह, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो सत्य के धारण करने की क्षमता जिनके भीतर में होती है वही ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, और जो नॉलेज को उपलब्ध होते हैं वही ब्लिसफुल होते हैं। बाकी सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी एक सदगुरु को दास, श्री राम को दास, कृष्ण को दास। तो आपने देखा होगा कि एक बड़ी प्यारी सी बात आती है, जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, तो वहाँ अब हनुमान जी कोई गुरु जी तो है नहीं, विभीषण जी ने ऐसा तो नहीं कि गुरु जी आए हैं, गुरु जी हमको दीक्षा दीजिए, ऐसा तो कुछ किया नहीं। पर क्या लिखा है हनुमान चालीसा में? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, हो सब जग जाना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। हे हनुमान जी, आप तो सदगुरु हो। विभीषण ने आपकी आज्ञा को स्वीकार किया, आपके अनुशासन को स्वीकार किया, और अपनी इस बुद्धि, कुबुद्धि, मति सबको आपके चरणों में डाल दिया। और तब हनुमान जी ने कहा कि मैं एक मंत्र तुम्हें देता हूं, क्या? अगर राम मिलन हो जाए तो तुम्हारा काम बन जाए। तो सदगुरु क्या करते हैं? राम मतलब आराम, राम मतलब पूर्ण विराम, राम मतलब आह्लाद, आनंद, प्रेम, शांति, नृत्य, गीत। तो उन्होंने राम से मिला दिया। जो उन्होंने कहा राम जी से जाकर मिल लीजिए, क्या यहां बैठे हैं, तो उनका यह कहना ही यह मंत्र था। यही युक्ति, हनुमान जी की ये युक्ति कि राम को भजिए, और यहां बैठ के भजने से नहीं होगा। भजन तो आप बहुत कर रहे हैं, पर सीता जी का यहां हरण हो गया, राम जी समुद्र के उस पार हैं, और आप यहां बैठ के भजन कर रहे हैं तुलसी लगा के। जाइए प्रभु से मिलिए और प्रभु के कार्य में अपना हाथ बटाइए। तो ये गुरु मंत्र था उनका। गुरु की आज्ञा का संपूर्ण भाव से पालन करना ही गुरु दीक्षा होता है, गुरु मंत्र होता है।
बाकी रिचुअल्स क्या हैं वो आप जानते हैं, कान में भी दिया जाता है। तो कान में तो अपने किसी विशेष व्यक्ति को विशेष चीज़ें तो कहते हैं ना, कान में धीरे से उन्होंने मुझे बताया है। क्या बताया? अरे बस मेरा काम बन गया, कान में बताई बातों से मेरा काम बन गया। तो गुरुदेव भी उस युक्ति को आपको बताते हैं और वही गुरु मंत्र होता है।